तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित की त्रिभुज की एक ऐसे सवाल बताने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आई है और आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पर देखिए बस 2 ही मिनट लगेंगे, इसको देख लेते हैं। मान लो अगर ये आ गई तो आपका छूट जाएगा, इसलिए आप इसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जब भी ऐसे सवाल आए तो हो सकता है कि बोर्ड में यहाँ पर अंक को बदल दे, लेकिन ध्यान देना जो हम रूल बताने जा रहे हैं वही रूल यहाँ पर यूज करना है हर जगह। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप एक बार सवाल को अच्छे से पढ़ लेना। चित्र में दिया है AD, यानी कि ये A से लेकर D तक है। BAC यानी कि ये जो कोण बना है इसका समद्विभाजक है। तो यहां पर बनने वाला कोण यहां पर क्या बनेगा, बराबर बनेगा। अब उसके बाद तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा आएगा तो यहां पर देखिए 2 त्रिभुज बनेगा आपका। एक त्रिभुज ये वाला बनेगा ADB, क्या बनेगा ADB या फिर ABD, तो त्रिभुज ABD। और दूसरा क्या बनेगा ACD बनेगा, इधर वाला बनेगा तो त्रिभुज ACD हो गया। ये दोनों आपस में बराबर होंगे या फिर सर्वांगसम होंगे। ये कैसे पता हुआ कि सर्वांगसम होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं, यानी कि इस त्रिभुज का एक कोण इस त्रिभुज की एक कोण बराबर है। और ये जो लाइन खींची हुई है सीधी लाइन खींची है, ये लाइन जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, यानी कि एक भुजा भी हमारा बराबर हो गया। ये जो है क्या है, समद्विभाजक है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या है, बराबर है। इसका मतलब दोनों सर्वांगसम होंगे, ये तो क्लियर हो गया। अगर ये दोनों सर्वांगसम है तब जो है अगर हम AB के बटे में, किसके बटे में, AB के बटे में BD कर दें तो ये फिक्स है। अगर AB के बटे में BD किए हैं तो AC के बटे में DC होना चाहिए। AC के बटे में DC और CD होना चाहिए, या फिर DC भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर इतने पूरे के बटे में ये छोटा वाला, वैसे इस पूरे के बटे में ये छोटा वाला हो गया। अब क्या करेंगे, AB कितना है देखिए तो 2 है अपान BD कितना है तो 1.5 है इक्वल का, AC कितना है 3.8 है और CD कितना है हमें पता नहीं है, तो इसी को हमें क्या करना है, निकालना है। या फिर ये तो हम दिया है क्या, तो यक्स का मान निकलिए, ये यक्स है, यक्स दिया है तो CD के स्थान पे कितना यक्स करना है। चलो इसके बाद रख देते हैं, तो 2 लिखना है। देखिए पॉइंट यहाँ पर लगा है, एक अंक बाद पॉइंट है, नीचे अगर पॉइंट है तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा बटे में 15। और यहाँ पर देखिए 3.8 था तो पॉइंट के नीचे एक गिनती थी, 1 0, और इसी के इंटू में ही CD है, CD कितना है यक्स है, क्योंकि यहाँ पर दिया है यक्स, तो यक्स कर दिए। अब क्या करना है, अब तिरछा गुणा करके आप सॉल्व कर लीजिए। तो तिरिया गुणा करेंगे, देखिए 20 गुणे 10 यक्स का गुणा कर देंगे 10 यक्स हो जाएगा। इधर से गुणा कराएंगे तो 38 गुणे का 15 हो जाएगा। और 10 यक्स बराबर 38, एक काम करो गुणा करा दो तो 20 दहमा 200 हो गया, कितना हो गया 200। यक्स बराबर 38 गुणे 15 हो गया, तो यक्स बराबर होगा 38 गुणे 15, ये 200 आ जाएगा बटे में। तो इसको काटते हैं, तो इसे हम कितने से काटेंगे, देखिए सबसे पहला नंबर इसको हम 5 से काट देते हैं, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 जीरो 0 हो गया। अब उसके बाद यक्स बराबर, अच्छा ये अभी और कटेगा क्या, तो 2 से काट दो, 2 बीस में 40, 2 19 में 38, तो 19 तरीक कितना हो जाएगा 57 बटे में 20 होगा। इसको जब हम भाग देंगे तो आएगा 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, और ये आएगा 2.85, 20 से भाग देने पर आएगा 2.85 सेंटीमीटर, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक देखा है तो ये वाली सवाल आपके समझ में आ गई होगी। बस ध्यान देना ये रूल क्या होता है, इस बड़े वाले के बटे में छोटा वाला और इस बड़े वाले के बटे में ये छोटा वाला आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी बराबर लगा देते हैं और इसी को सॉल्व करते गए तो हमारा आंसर कितना है 2.85, यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आती है सवाल, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। तो चलिए अब मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।